सर मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात बोली कि जब ये अभी समय रैना वाला जो इंडिया गोट लैटिन शो हुआ था उसमें आपने पूरा सोशल मीडिया ला दिया आपकी पार्टी ने कि बहुत गलत टिप्पणी करी है, बहुत गलत चीज है। तो दिल्ली में जो इतनी लड़कियों के रेप केसेस हो रहे हैं उस टाइम पे सोशल मीडिया क्यों नहीं हिलता आप लोगों का कि आकर हम देख ले, सोशल मीडिया पे उनके लिए बोले। महाकुंभ में 2000 रुपए में लड़की की वीडियो लीक हो रही है, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया हिलाया जाता आपका? देखिए, इन सारे विषयों के ऊपर सरकार ने पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ प्रभावी कार्रवाई की है। और जहां तक एक जुर्म होना और एक बयान, जुर्म को लेकर हमने इतने कड़े नियम बनाए हैं कि नाबालिग बच्चियों से बलात्कार पे मृत्युदंड की सजा हमने दी है। पहले 10 साल से बढ़ा के 20 साल किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट किया है। और इसलिए और सरकार आगे भी इन सारे विषयों के ऊपर सबसे सहमति लेने के बाद उपयुक्त और प्रभावी कदम भी उठाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की हरकतें ना होने पाए। रामदुलार गौंड यूपी में इनके मेरा प्रश्न बीजेपी से है कि अभी तक यमुना साफ नहीं हो रही थी, आप दोनों की सरकार थी, आपने किसी ने साफ नहीं किया। आपकी सरकार बनी, सीएम नहीं चुने गए, लेकिन एलजी ने मशीन भेज दी। तो उससे पहले एलजी की मशीन कहां थी? उससे पहले क्यों नहीं आ सकती थी? वो एलजी के मशीन के बीच में रोड़ा अटकाए हुए थे ना, वो जैसे पहिए के नीचे लगा देते पत्थर, तो पत्थर हट गया तो काम करने लगी। सर, अगर हम सब गलतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही, क्या आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल था वो बहुत अच्छा था, या दिल्ली का विकास हुआ है उससे? शिक्षा पे कोई नहीं, शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था कि देश में इकलौती सरकार थी जहां शिक्षा मंत्री दारू मंत्री था, जहां शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देता था। और शिक्षा को लेकर भी किस प्रकार के घोटाले और वो सारी चीजें हुई हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, वो चीजें सामने आई। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली आता है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी? मैम, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ पार्टियों पर ये आरोप लगा था चुनाव के टाइम में कि वो अवैध प्रवासियों को संरक्षण देकर अपना वोटिंग बैंक जो है वो मजबूत कर रहे थे, तो आने वाली सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि भविष्य में ऐसा संभावना? सर, आपने अभी कहा कि कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 10-10 साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने में लड़कियों को, स्पेशली रेप केस में। तो अब जब सरकार दिल्ली में आई है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जब से इंडियन पैनल कोड हटकर जो नया बना है भारतीय न्याय संहिता, तो ये पिछला बैकलॉग जब ठीक हो जाएगा, इसके बाद कोई भी निर्णय आने में 3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। वो तारीख पे तारीख वाला वक्त अब खत्म होने वाला है। मेरा सवाल दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर आप और कांग्रेस ने गठबंधन में होती तो इस बार इनकी 12 से ज्यादा सीटें होती और वो जीत भी जाते, तो ऐसी क्या बातें आप और कांग्रेस एक गठबंधन में आने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सियासी जमीन फर्टाइल थी, हम अपनी सियासी जमीन वापस पाना चाहते थे। हम एक एनजीओ नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमें लगा हमारे लिए एक मौका है, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, पिछले 10 साल से यमुना को साफ क्यों नहीं करा गया, जबकि बीजेपी ने आते ही यमुना पे काम करना शुरू कर दिया है? बताइए। देखिए, ये मशीन जो भी चला 2017 में भी चला था, लेकिन केवल इस मशीन चलने से साफ नहीं होगा। मैं एक डेटा बता देता हूं आपको। इसी यमुना में हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है और यूपी का गिरता है। एग्रीमेंट ये हुआ था कि जिस स्टेट का इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा वो ट्रीट करेगा और ट्रीटेड वाटर यमुना में आएगी। ना हरियाणा ने ट्रीट किया, ना यूपी ने ट्रीट किया, दोनों के अनट्रीटेड वाटर यमुना में गिर रहे थे। अगर इनकी चिंता यमुना मैया की होती तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करते। एक बात। दूसरी बात, 12 साल तक एक ही रोना रोते रहे आप लोग, क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं। आप बताइए ना अंजना जी कि हरियाणा की इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कौन करेगा? 3 नाकामियों में उन्होंने गिनाया। ठीक है, हम ऑन करते हैं, लेकिन गलती इनकी गलती कैसे नहीं है? अगर मान लीजिए हरियाणा, दिल्ली, यूपी का मसला है, केंद्र सरकार गार्जियन है, तो कहे केंद्र सरकार हरियाणा का तुम ट्रीट करो, दिल्ली में यूपी का ट्रीट करो। मेरा ये मानना है कि केवल राजनीतिक इनकी जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन है, इसके कारण यमुना गंदी रही। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। इनकी 2013 में जब सरकार बनी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, काहे नहीं करवाया? आप अपनी जिम्मेदारी बताओ। ये जो जंप करते हैं ना अपनी जिम्मेदारी 10 साल में हरियाणा में क्यों नहीं किया आपने? तो आपकी मंशा साफ करने की नहीं है। आपसे है कि जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन करा था वो भी सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे करा था, और अब सीएजी के रिपोर्ट को आप पॉलिटिकली बायस्ड बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस के समय में जो सीएजी ऑडिट आई, जो रिपोर्ट बनाया, वो सरकार के खिलाफ था, अपनी ही सरकार के खिलाफ था। आज जो सीएजी है उसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली शूट करने वाली चीजों को रखा जाता है ताकि ये प्रोपेगेंडा करे और टीवी में डिबेट हो। सच से कोई लेना देना नहीं है। ना केवल सीएजी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं,
जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन हैं, सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पॉलिटिक्स को शूट करने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या दिल्ली में दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस के सहारे चुनाव जीतने की मैकेनिज्म इजाद किया है आज इन्होंने। देखिए वक्त का बदला हुआ मौका देखिए, जिस कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, आज कह रहे हैं कि वो ईमानदारी से केवल सीएजी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, सारे बच्चे जाके और दर्शक चेक कर सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। पिछली सरकार में अधीर रंजन चौधरी थे, आज केसी वेणुगोपाल है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सरकार मंगा सकती है, कमेटी मंगा सकती है। अगर आपके जमाने में आप कह रहे हैं मैं तो कि कह रिपोर्ट रहा हूं, गलत थी तो आप लोगों ने काहे नहीं बनाया? दिल्ली विधानसभा में पीएससी के पास आएगा। सवाल छोटे छोटे ले लें। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि अब आपका क्या फ्यूचर है? क्या आप गुजरात में जाने वाले हैं या फिर यूपी के 2027 के इलेक्शन में कुछ करने वाले हैं? सर आप खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। जब आपका शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवाज से कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि देखिए आज एकमात्र सीएम हाउस की ऑडिट सीएजी कर रही है वो दिल्ली की। हम ये कह रहे हैं कि और सीएम ऑफिस से क्यों नहीं, सीएम हाउस से क्यों नहीं हुई, प्रधानमंत्री आवास से क्यों नहीं, और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो बनाया, कंपैरिजन होगा। शीला दीक्षित जी के घर का एसी क्यों गिनते थे? क्यों गिनते थे शीला दीक्षित जी के घर का एसी? वो भी तो सीएम थी। नहीं, मेरा ये मानना है कि आज अगर, क्योंकि सवाल इनका ये था, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं उनके सवाल जवाब देता हूं ना। सारे सीएम है तो फिर बताइए ना। कंपैरिजन सीएम हाउस से होगा, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल के वो उनका घर नहीं है, वो सीएम हाउस है। लेकिन उसके बावजूद ये सीएजी ऑडिट होती है। समझिए सीएजी का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। एक लाइन बस, इनका जो प्रॉब्लम है एक लाइन में समझिए, राजयोग के साथ राजरोग भी आ जाता है। और इनके लिए इनकी चाल बदली है। तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखे पर कमर बल खा ही जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। आप आम आदमी थे, आप मफलर पहनते थे, आप वैगनार में चलते थे, आप कहते थे मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने इसलिए आपको सत्ता में भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप 1 करोड़ के पर्दे लगवाइए। तो अब आप उस मुद्दे से भाग नहीं सकते। आप अपने आप को किसी और सीएम से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप कहते थे कि हम आम आदमी। और बीजेपी के लिए मैं 2 बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, उसके बाद आप एक सवाल लीजिएगा। यहां पर किसी ने शिक्षा पे सवाल पूछा। शिक्षा की असलियत इनकी यह है कि पिछले साल 1 लाख बच्चे क्लास 9वीं में फेल हुए। 1 मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। इनकी असलियत यह है कि पिछले 9 साल से लगातार सेंट्रल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का, कृषि का बजट काटा जा रहा है। जो देश शिक्षा का बजट काट रहा है वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। और एक बात मैं महिलाओं पर बोलना चाहती हूं, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है। अब तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, अब फटाफट होगा। राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, अंकिता उत्तराखंड वाली, वो सब प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट आप मांगेंगे और फिर आंख में आके धूल आधी आबादी की झोंकिएगा। ये काम मत करिए। कहिए आपसे गलती हुई है, कहिए आपने आधी आबादी को छला है और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा महिलाओं की आपके हाथ में थी, आप उसमें विफल रहे हैं। ये सत्य और इस सत्य को आप नकार नहीं सकते हैं। देखिए वो जवाब देना चाह रहे हैं। शिक्षा मॉडल की बात हो रही थी, 1 लाख बच्चे 9th में फेल हुए थे, ये आपका शिक्षा जवाब दे मॉडल रहा हूं ना। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 3000 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम पास किए। एक भी स्टेट बता दें जहां पे 3000 बच्चे पहले भी करते थे, पहले भी करते थे। अब आंकड़े दे लीजिए ना, अब तुलना कर लीजिए 2015 से। चलिए जल्दी से आपका जवाब उस पर, दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस है। आप 2013 का डेटा देख लीजिए, 2022 का डेटा देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट अगर 1000 पार कर गए हो, यूपी का डेटा दे दीजिए कितने बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग किए। मैं जल्दी से दिल्ली पुलिस पर और महिलाओं की सुरक्षा पर। देखिए महिलाओं पे मैं कहना चाहूंगा, जिस ढंग की कई बिंदुओं को उठाकर सुप्रिया जी ने कहा, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, रेप मर्दों वाला, ये राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल इनके सीनियर मोस्ट नेता क्या कार्रवाई की? आप सुनिए, आप बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। तेरा रेप मेरा रेप नहीं। अब पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, गलत कहा, इस ढंग की गलत कहा। और फिर आपने उनके खिलाफ किया, समर्थन वापस लिया। मैं कह रही हूं गलत कहा। आप ब्रजभूषण को बचाते रहे, आप चिन्मयानंद को बचाते रहे, आप सेंगर को बचाते रहे, आप प्रज्वल रेवन्ना को बचाते रहे, आप
किसके साथ सुप्रिया, खड़े किसको हुए बता रहे क्या थे? बात करते हैं आप लोग? अब मैं बात बताता हूं, सुनिए। इनके केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट दी कि कितनी हजार बच्चियां जो हैं उसमें उन्हें कुछ 100-350 केसेस दिए जो लव जिहाद की शिकार हैं, और उसके बाद आप अपने मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे हैं दिल्ली में आके। क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट आपकी में सरकार के आपके जमाने में गलत है। सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रोपेगेंडा फिल्म में मैं आपको मौका दे दूंगी जवाब देने का, but आप let him सुनिए, complete, इसके बाद please. आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया, उनके बात किया वहां पर। आप पूरी कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया उसकी बात करिए। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। अंजना जी, एक मिनट आपको मुझे बोलने का मौका ठीक है, देना 30 पड़ेगा seconds, क्योंकि इंपॉर्टेंट 30 चीज है। seconds, please. जिस पार्टी का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा शब्द प्रयोग करता है वो मुझे महिला सम्मान पर ज्ञान मुजरा में बिल्कुल वैसे ना दे। क्या प्रॉब्लम है? मुजरा और मंगलसूत्र जैसे नहीं, शब्द का सुनिए, प्रयोग सुनिए, नरेंद्र मुजरा मोदी में ने क्या किया। खराबी है? आप इधर उधर गंदे उचका के बदतमीजी मत करिए। नहीं, मुजरे में क्या प्रधानमंत्री प्रॉब्लम मोदी ने मुजरा शब्द का तुम्हारी बेटी छीन ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन से तब सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार में आपने वहां पर गठबंधन को आपने समर्थन दिया हुआ था, यह सच है। बीजेपी से ऑलमोस्ट हर रोज ये बोला जाता है कि दिल्ली गंदी है आम आदमी पार्टी के अंदर, यमुना 10 साल तक साफ नहीं हुआ, बट 2022 तक 15 साल के लिए एमसीडी बीजेपी की थी, तब तक आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि बीच में रोके हुए मेरा थे ना, तो सवाल केंद्र में इनकी आपसे थी, है अब प्रदेश में आम आदमी कि पार्टी स्वाति सरकार। मालिवाल ने खुद आपके अगेंस्ट इतना बड़ा कैंपेन किया, तो क्या आपको लगता है कि दैट वर्कड आपके उसके अगेंस्ट? मैम, व्हाट अबाउट सेक्स एजुकेशन रेगुलेशन इन द एजुकेशन सिस्टम? क्या एक फर्स्ट टाइम एमएलए एक एफिशिएंट सीएम बन पाएंगे? मनीष सिसोदिया जी ने जो अपने विधानसभा के ऑफिस से पब्लिक प्रॉपर्टी लेके चले गए, चेयर टेबल्स इवन एसी, मुझे उस जवाब पे देने तो किसी ने दीजिएगा। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये मुझे जवाब देने दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखिए, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा के बाद ये बच्ची भी इस बात को मानती है कि वहां से कुछ गया। बेटा, कुछ नहीं गया, ये इनके एमएलए का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उसमें पीडब्ल्यूडी पहले देती है और फिर जब चुनाव के समय हैंड ओवर टेकन ओवर लेती है रिपोर्ट। उसने कहा कि ना तो कोई सामान लिया गया ना कोई सामान दिया गया, केवल इनके प्रोपेगेंडा है कारण ये मैसेज पूरे देश में जाता है। तब मैं कहूं ये झूठे, गुमराह और धोखेबाजों की सरकार है। ये जवाब दीजिए। देखिए, अगर इनकी बात में सच्चाई थी तो आपको बताएं, जब नामांकन भरा होगा आपने भी विधानसभा का, तो उस समय एनओसी लेना पड़ा होगा, तो उसी दिन एनओसी दिखा देते ना कि हम तो कुछ नहीं लेके गए। नहीं, वो तो उसके लिए जेई ने इतने कह लंबे दिया, समय जेई का तक के लिए स्टेटमेंट इंतजार टाइम में नहीं दिखाने करना की क्या पड़ता। जरूरत है? जेई का इसलिए स्टेटमेंट मैं आ कहना गया। चाहता हूं आपको एनओसी तुरंत दिखा देना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो कहना आप तो चाहते हैं, बहुत समझदार, सीनियर, पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी जगह आप बातें ना करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके लोग तो मूर्खों की तरह बात करते हैं। अरे मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं ये। नहीं, वही मैं बात इसका आपको भी फैक्ट चेक तो इंडिया टुडे ने भी किया है। नहीं, Just for वही तो मैं everybody's बात करना information. चाहता हूं। अब तो अंजना जी ने फैक्ट चेक कर लिया, इनसे अच्छा, पूछ एक बात लीजिए। बताइए कि ये एमसीडी का जो बच्चे केस का सवाल था, असल मुद्दों पर आते हैं। वो कह रहा है कि एमसीडी आप ही के पास था, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, 3 गवर्नमेंट है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी। एमसीडी सबसे छोटी गवर्नमेंट है। हमारे पूरे दौर में, एमसीडी के दौर में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट थी या स्टेट गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट थी। अब दिल्ली में स्थिति आई और अब अगले देखिएगा 5 साल के अंदर क्या परिवर्तन दिखता है। दो बच्चियां यहाँ पर हैं जो बहुत देर से हाथ उठा रही हैं। आखिरी के 2 सवाल हैं। टैक्स पेयर्स के वैल्यूएबल पैसे कब तक ऐसे फ्रीबीज में स्पेंड होते रहेंगे? विमेन सेफ्टी की बात हो ही रही है, तो अभी क्या कर रही है सरकार? वो भी तो बहुत बड़ा। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि बॉम्बे से दिल्ली आई हूँ पढ़ने और दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतना फर्क कैसे हो सकता है सेफ्टी को लेकर? बजट डेफिसिट होने के बावजूद हाउ द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू द सब्सिडीज? तो ये पैसा जो आप लोग देने वाले हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। टैक्सपेयर का पैसा। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वैसे लंबे समय से दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस था। शीला जी के जमाने में भी 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था 2015-16। कोई जाके चेक कर ले। इसको घटाते घटाते, जबकि इन्होंने 2 बार 2.5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया, तो भी पिछले साल 0.3% का वो सरप्लस रह गया था। और इस साल इन्होंने NNSF अपनी बात नेशनल मुझे आप स्मॉल कैसे सेविंग करेंगे? फंड हम तो से जानते हैं। 10,000 आप करोड़ बताओ, आप रुपए कैसे का कर्जा करोगे? लिया, क्योंकि इनको पता है कि अब वो घाटे में जाने जा रहा है। हमने कारण करके क्या है? दिखाया। मैं अपने टर्न पे बोलिए सर। आप कैसे कारण करेंगे तो क्या बताइए है बच्चे कि को। ये लोग जिस फ्री की बात करते हैं वो पढ़े लिखे होने के बावजूद दिमाग नहीं लगाते हैं। ये कहते हैं फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, अब आप सरकारी बजट से पैसा पे करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे फ्री देंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। घर के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे, सोलर पैनल से बिजली आएगी, न खजाने पे जोर न पर्यावरण पे जोर। और तो और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो आपके स्कूटर, अभी से बात मोटरसाइकिल और घुमाने कार भी लगे। उससे चार्ज होगी।
तो डीजल और पेट्रोल के ऊपर भी कमजोर, और इसके बाद ये भी होगा अगर ज्यादा बिजली पैदा कर लो तो आप उसको बेच भी सकते हैं। इसे कहते हैं दिमाग लगा के पी लेना। और ये दिमाग लगाते हैं कि नाली से गैस बना करके चाय बनाने वाले लोग हैं। दो सवाल है। एक तो जो बच्ची ने स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया, पूरे देश ने देखा। एक महिला है, सांसद है आपकी, उन्होंने आरोप लगाया उनके साथ मारपीट हुई, और ये कहीं और नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर। इसकी गंभीरता को समझिए। और दूसरा, पंजाब में पैसा दिया नहीं 1000 रुपया, और यहाँ कह रहे हैं हम देंगे 2100। अच्छा, तो जनता ने भरोसा नहीं किया। ये सब फैक्टर्स आपके अगेंस्ट नहीं है? चूंकि वो मैटर सब जुडिश है तो इस पे सवाल खड़े नहीं करते। लेकिन जिस तरह से स्वाति जी काम कर रही थी, सबको लगा कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, तो हो सकता है कहीं ये आरोप हो। पहले फैसला आरोप लगाने वाली हर महिला के चरित्र पर ही पहले पहुंचते हैं। आप भी वही कर रहे हैं। तो सुन लीजिए ना, जिस दिन फैसला आ जाएगा ना, उस दिन मुझे फांसी लटका दीजिएगा। फैसले आने दीजिए ना। जिस तरह से आरोप लगाए गए, आपको क्यों लटकाएंगे? नहीं भाई, हमारी पार्टी लटका दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, पार्टी लटका दीजिएगा। नहीं, इतने गुस्से मत होइए। जस्टिस और लॉ की बात हो रही है, इतने गुस्से मत आइए। ये न्याय की बात हो रही है। हम न्याय की बात कर रहे हैं ना। तो ये बताइए, होगा ना, आपने पैसे प्रेजुडिस कैसे फैसला कर लिया? कोर्ट से फैसला आया नहीं और आपने फैसला ले लिया। हम कहते हैं मैटर सब जुडिश है, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। एक बात। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा था वही जो रेवड़ियों वाला, जिसमें अब ये हुआ कि पंजाब में अभी तक दिया नहीं, तो जनता ने इन पर यकीन कर लिया, क्योंकि ये माझी लाडली और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में करेंगे। हमने वादा किया है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आकर कहा था कि पहले कैबिनेट में फैसला होगा, 8 मास तक पैसा आ जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री बिना तैयारी को बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये अभी 8 मार्च तक 2 कैबिनेट और सुप्रिया जी, लेकिन मतलब पहला कैबिनेट कांग्रेस पार्टी बस दूर से देखती रहेगी। पहला कैबिनेट मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, ऐसे हाउस से नहीं बोलेंगे, झूठ बोलोगे आप तो। पहला कैबिनेट बताओ, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, मान लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, अब मैं बोल दूं ना, माननीय प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, बीच में आके चिल्लाने लगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप मानिए ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहला कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहला कैबिनेट। इसी तरह से सदन में हम झूठ चलने नहीं देंगे, आपको नहीं चलने देंगे। दोनों तरफ से ये सब जो विधानसभा में होने वाला है, उसका एक नजारा यहाँ पर दिख रहा है। उनके 22 विधायक हैं, इनके 48 हैं, लेकिन कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, 0 सीट्स। कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, उसके बावजूद कुछ सच से अवगत करा देती हूँ। थोड़ा सा विषयांतर हो रही है और होना जरूरी है। यहाँ पर झूठ की बात हो रही है, वो इनको झूठा कह रहे हैं, वो इनको झूठा कह रहे हैं। भाई बड़के झूठा पार्टी तो आप ही के नीतीश कुमार जी ने आपको कहा था, और क्यों कहा था वो सुन लीजिए। 48 से 72 घंटे पहले से बीजेपी जो है वो अपनी आईटी सेल, इनकी फेक न्यूज की फैक्ट्री फैला रही है कि बस यूएस एड से पैसा आया। वो एलोन मस्क ने झूठ बोला, ट्रंप ने झूठ बोला, पैसा बांग्लादेश गया। इन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा? इनकी स्मृति ईरानी, इनके पीयूष गोयल, इनके हरदीप सिंह पुरी, इनके जितेंद्र सिंह और इनके प्रधानमंत्री यूएसएड से मिलते हैं, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, और अनर्गल बातें करते हैं। आपने ट्रंप का झूठ देश में क्यों फैलाया? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, अमेरिका का झूठ यहाँ क्यों फैलाया गया? इस देश के लोकतंत्र के साथ आप बार बार खिलवाड़ क्यों करते हैं? आपने कामराज जी की हत्या के लिए अमेरिका से पैसा लिया, आपने तमाम रैलीज के लिए अमेरिका से पैसा लिया, आपने भी लिया यूएसएड। देखिए, अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है वो इनको लग रहा है कि फेक है, तो मैं एक फैक्ट चेक करना अडानी जी को भी कहा है वारंट, वो झूठा है, ये सच है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ढाका जॉर्ज सोरोस एक बार भारत आया था, बैठे हैं, आप देश में झूठ बोलते हैं। जॉर्ज सोरोस भारत भी आया था, कब? मई 2009 में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट जारी रखिए, किससे मिलने आया था? बीके नेहरू, जो इंदिरा जी के परिवार के रिश्तेदार थे, उनसे मिलने गुपचुप करके आया था। आप जाकर अभी चेक करिए, जो जॉर्ज सोरोस से बहुत पुराना याराना है, बहुत पुराना याराना है, इसीलिए आपको इतना चिल्लाना है बात को दबाने के लिए। पहले अंग्रेजों चलिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली पर बहस थी, अमेरिका भी पहुंच गई, लेकिन एक बार तालियों के साथ जल्दी से आखिरी लाइन सर, आखिरी लाइन। नटवर सिंह, बिल्कुल नटवर सिंह इनके मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट पे लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें। चलिए, इसी के साथ हल्ला बोल में